बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राबिया रशीद एंड यू आर वाचिंग आवर लेक्चर्स। और इस ही लेक्चर का अगला हिस्सा बनाने की तौफीक मिल गई थी अल्लाह की तरफ से। तो जी हमारे कि अब इस कानून को ना मानने वालों का क्या इंजाम होता है। पहली बात ये कि अक़वाम मुत्तहिदा ने जो है उसने कह दिया कि यूज़ ऑफ फोर्स प्रोहिबिटेड है, लेकिन फिर लोगों ने उसमें से चोर रास्ते निकाल लिए। और ये जैसे कि आपको थंबनेल नज़र आ रहा होगा, जो बंदूक है उसका मुंह टेढ़ा किया हुआ, नॉट लगाई गिरा लगा दी है, तो मतलब ये कि बंदूक चले ही ना, काम ही ना करे। ये अक़वाम मुत्तहिदा जो थी वो चाहती थी, लेकिन हुआ क्या कि लोगों ने उसमें से रास्ते निकाल लिए। अब क्या होता है कि देखो, अगर जो है ना कानून को कोई नहीं मानता ना, तो फिर बैनुल अक़वामी कानून क्या कहता है कि उनके साथ क्या होना चाहिए। उनके साथ ये होना चाहिए कि सबसे पहली बात ये कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से उनको तनबीह की जाती है, वार्निंग दी जाती है। और ऐसा हुआ इराक के केस में कि इराक को पहले यूएन ने वार्निंग दी कुवैत पे, जब इराक ने हमला किया था, कि वो जो है अपने ये जो है क्या उसे कहते हैं मतलब ये नहीं अपने नजरसानी करे अपने हरकत पे, और जो है ना ये इस काम से बाज आ जाए। लेकिन इराक नहीं रुका, तो फिर यूएन ने क्या किया था कि इराक के ऊपर गलबन मेरा ख्याल है कि कुछ ममालिक ने मिलकर कलेक्टिव सिक्योरिटी के साथ इराक पे हमला कर दिया था, ताकि वो कुवैत से रुक जाए। मेरा ख्याल है उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था। लिख देती हूँ। ये देखिए मैंने लिख भी दिया, ठीक है। बड़ा प्यारा सा नाम है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। फिर है, लेकिन काम प्यारा नहीं था, काम बुरा था। खैर, सैंक्शंस, दूसरी चीज सैंक्शंस आ जाती है कि अगर फिर भी ना कोई रुके और जो है दूसरी तरफ जंग भी ना करना चाह रहा हो बैनुल अक़वामी कानून, तो क्या होता है कि उसके ऊपर सैंक्शंस लगती है। सैंक्शंस क्या है कि उनके साथ ट्रेड के साथ रोक देती हैं, बाकी ममालिक से भी कहती हैं जो भी यूएन के मेंबर्स हैं कि जी आप हमने इनके ऊपर सैंक्शन लगा दिए, इसलिए आप में से किसी ने इनके साथ लेन देन नहीं करना, तिजारत नहीं करनी। इवन यहाँ तक सैंक्शंस बुरी होती हैं कि जैसे ईरान में और नॉर्थ कोरिया पे सैंक्शंस लगी हुई हैं ना, तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे इम्पोर्टेड अद्वियात मेडिसिन नहीं आ सकती। और उससे क्या होता है कि जिन लोगों को बीमारियां हैं और कुछ खास किस्म की मेडिसिन से ही वो ठीक होती हैं, तो उससे ही वो जो है वो लोग बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो अब ईरान और नॉर्थ कोरिया पे भी सैंक्शंस लगी हुई हैं, और अगर कोई इनके साथ ट्रेड करता है सैंक्शंस की परवाह ना करते हुए, तो गालिब इम्कान ये होता है कि उस मुल्क के ऊपर भी सैंक्शंस लग जाएंगी। ब्लॉकेट क्या होता है कि आपने किसी का मुकातिया कर दिया, यानी हर तरफ से उसको ब्लॉक कर दिया। जैसे कि कुछ साल पहले मेरे ख्याल 2018 में 18 19 20 में कतर के साथ ये हुआ था कि तमाम अरब ममालिक ने, तो हुआ ये कि जो है कतर के साथ सारे अरब ममालिक ने रिश्ता नाता तोड़ दिया। और इवन यहाँ तक भी था कि कतर की जो फ्लाइट्स है ना, कतर एयरलाइंस की, कि वो हमारी सरहदों पे से ना गुजरे। आपने देखा होगा कतर एक छोटा सा मुल्क है, आजकल वो फीफा वर्ल्ड कप की वजह से देखिए हमारा कतर फेमस भी काफ़ी हुआ हुआ है, और हम उसको बहुत फख्र से ओन भी कर रहे हैं उसकी अच्छी चीज़ों को। तो बहरहाल अरब ममालिक ने सबने उन दिनों कच्ची की हुई थी कतर के साथ, और जो पड़ोसी ममालिक थे उन्होंने कहा था कि कतर एयरलाइंस भी हमारे ऊपर से ना गुजरे, और जो खाने पीने की अशिया इन ममालिक से जाती थी कतर तक उनको भी बैन किया हुआ था। तो मुकातिया जो है ब्लॉकेड, वो इकोनॉमिक भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, यानी सरहदों में से कोई गुजर बसर ना हो, कोई आ जा ना सके वहां से, और भी तुम्हारे शहरी तुम्हारे मुल्क वापस जाए, हमारे शहरी वापस आ जाए। तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, कोई ये छोटी बात नहीं होती। फिर आ जाए नेटो और यूएन पीस कीपिंग मिशन, ये आके क्या करते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी के नाम पे, फिर ये जो है उन ममालिक पे हमला भी कर देते हैं। यूएन पीस कीपिंग मिशन जो हैं वो अपने फौजी यूएन बिठा देता है। यूएन के अपने फौजी तो नहीं है, लेकिन जो यूएन के मेंबर ममालिक हैं फिर वो अपनी फौजें भेज देते हैं इस मिशन के तहत। और जो है अब नेटो के ऊपर सारों ने मिलके, जितने भी नेटो के ममालिक हैं, फ्रांस, बरतानिया, इटली, फलाना फलाना, इन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर धावा बोल दिया अमेरिका के कहने पे। और फिर यूएन पीस कीपिंग में भी ये है कि बाज इन्होंने अच्छे काम भी किए, जैसे रवांडा और बोस्निया में इन्होंने ये गए तो इसलिए थे कि वहाँ पे जो मुसलमानों के साथ उनकी नस्लकुशी हो रही है, जेनोसाइड हो रही है, उसको रोका जाए। लेकिन बाज़ ये भी हुआ है कि ये बिल्कुल वहाँ पे जाके बेबस और तमाशबिन के तौर पे भी कई जगहों पे रहे हैं ऐसे। इनके ऊपर एक है ठीक है क्रिटिसिज्म भी है कि शायद ये अपनी एक से रखने के लिए उधर जाके तो बैठ जाते हैं किसी भी मुल्क के नाक में दम करने के लिए। लेकिन बहरहाल ठीक है, यानी बस ये तरीके हैं कि जो इनके कानून को नहीं मानता ना, बस यही बात कि इनके कानून को नहीं मानता, वरना इन्होंने ना मानना हो तो ये कोई भी नाम देके तो वो काम कर लेते हैं। फिर आ जाए जी ये जो नीचे है, हाँ। अब इस सारे के बाद जो है ना, दो कोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं, एक है आईसीजे और दूसरी है आईसीसी। आईसीजे है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये है रियासतों के आपस के मामलात को सुलझाने के लिए, इसमें रियासतें ही फरीक बनती हैं। और आईसीसी है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये अफराद के ऊपर लागू होती है, इसमें अफराद
जो है वो बनते हैं फरीक, और अफराद के ऊपर ही ये लागू होती है। और मेरा ख़्याल है कि जो मौजूदा दौर में इन्होंने सज़ा दी है कज़ाफ़ी को, लीबिया के सदर, और इराक के सद्दाम हुसैन को मेरा ख़्याल है इन्होंने नॉमिनेट किया था, वो जो नॉमिनेट कह रही हूँ, इन्होंने उसको जो है मुल्ज़िम करार दिया था ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ेज़ का। तो ख़ैर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अच्छा, इसके अलावा ना नूरनबर्ग ट्रायल्स का मैं बता दूँ। जो नवंबर ट्रायल्स थे ना, वो जंग अज़ीम अव्वल के बाद जो है ना, नहीं मेरा ख़्याल है दोम के बाद ना, जर्मनी के ऊपर बनाए गए थे कि जर्मनी को इस कोर्ट में ट्राई किया गया था। इसके ऊपर मुकदमा चला था कि जर्मनी ने क्या-क्या नुकसान किए, ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ेज़ कैसे-कैसे किए हैं हिटलर के ऊपर और उसके साथियों के ऊपर, और उनके ऊपर जो है इन इल्ज़ामात को प्रूफ़ के तौर पे मुख़्तलिफ़ सज़ाएँ भी दी सुनाई गई थी। हिटलर जो था उसने तो ख़ैर खुदकुशी कर ली थी, लेकिन बहुत सारे साथी जो हैं उसके, वो अब भी इसराइल उनको हंट कर रहा होता है मोसाद के। 1-2 मैंने रिपोर्ट्स देखी कि कुछ साल पहले या कई साल पहले उन्होंने एक डॉक्टर पकड़ा था जो तजर्बे करता था, जो हिटलर ने कैंप्स बनाए थे जहाँ पे वो इंसानों के ऊपर बहुत अजीब-अजीब मज़ालिम ढाता था यहूदियों के ऊपर। तो ख़ैर मतलब वो जो है ना, नूरनबर्ग ट्रायल्स यानी जंग अज़ीम अव्वल और दोम के बाद जो है ना, इस तरह की कोर्ट्स बन चुकी थी कि कौमों को जो है ट्राई किया जाए, उनके जो भी उन्होंने कुछ किया है उसको जो है ऐसे ही ना जाने दिया जाए। फिर जो है ये जब ये टूटा है यूगोस्लाविया, ये तकरीबन मेरा ख़्याल है 9 रियासतों में टूट के तो बँट गया था, और इसके जो है टूटने और नई रियासतों के बनने के अंदर-अंदर ना बहुत ज़्यादा मज़ालिम हुए। इसको आपने समझना हो तो आप इस तरह अपने मतलब रिकॉल कर सकते हो कि जैसे बरे-सग़ीर में 2 टुकड़े हुआ था बरे-सग़ीर, एक हिंदुस्तान इंडिया बन गया और पाकिस्तान बन गया। तो उस दौरान कितने ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ेज़ हुए थे ना, कितने सारे लोगों का नुकसान, जानी-माली, औरतों की इज़्ज़त, ये सारा कुछ कितना कुछ हुआ था। तो इसी तरह यूगोस्लाविया की जब 9 रियासतें बनी होंगी तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा। तो इस कोर्ट ने भी क्या, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर फॉर्मर यूगोस्लाविया है, उसमें उन्होंने क्या किया था कि जो है, क्या लिखा होगा मैंने, जंगी जराइम का ज़िक्र किया था, और ये जो स्लोबोदान माइलज़ेविक है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, मुझे ये नाम नहीं प्रोनाउंस करना आता, स्लोबोदान आता है, ये माइलज़ेविक है, ये जो भी है, मिलसेविक, इस बंदे को जो है उसने कोर्ट ने जंगी मुजरिम करार दिया था। तो यानी माज़ी में भी ये चीज़ें होती रही हैं, और जो मौजूदा इन चीज़ों की शक्ल है वो ये नीचे आईसीजे और आईसीसी है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया, आईसीसी अफराद को ट्राई करती है, उन पे मुकदमात चलाती है, और जो आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये रियासतों के ऊपर मुकदमात चलाती है। और मज़े की बात एक ये है, यहाँ पे ये जो अमेरिका है ना, ये आईसीसी का मेंबर नहीं है। आईसी पे बहुत सारे एतराज़ात करके अमेरिका जो है उसने इसको अलाफिज कर दिया था, और ये कह दिया कि जी हम लोग अपने लोगों के ट्रायल्स खुद करेंगे, जो भी हमारे जंग के दौरान जुर्म किए हैं ना हमारे फौजियों ने, उसको अमेरिका खुद ट्राई करेगा, आईसीसी नहीं कर सकेगी। तो ज़ाहिर सी बात है, अमेरिका ने इराक में, अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ेज़ किए थे, तो उसको पता है कि अगर आईसीसी ने ट्राई किया अमेरिका को, तो उसके बहुत सारे अफराद के ऊपर मुकदमात चलेंगे, और जो है ना अमेरिका जो है उसकी बदनामी होगी दुनिया में। तो ख़ैर मतलब वही बात, आईसीसी और आईसीजे भी ये एक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि ये है तो कॉन्ट्रैक्ट्स ही ना, ट्रीटीज़ ही हैं, जिन्होंने साइन किया उन्हीं के ऊपर अप्लाई होते हैं इनके रूल्स और रेगुलेशंस। जिन्होंने नहीं साइन किया वो तो आराम से साइड पे हो जाते हैं कि जी हमने तो नहीं किया, ये तो अब इंटरनेशनल लॉ का एक कह लो कि एक खामी है, एक खामी भी है, और एक कह लो कि इन ममालिक की जो है वो मनमानी भी है। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।